छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की एक अनोखी पहल, जहां कभी बंदूकें बोला करती थी, वहीं अब सिलाई मशीनों, कंप्यूटरों और क्लासरूम की आवाजें गूंज रही हैं। ये कहानी है लाइवलीहुड कॉलेज नारायणपुर की, जहां आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली अब अपनी जिंदगी को नई दिशा दे रहे हैं। यहाँ हर सुबह 6 बजे खेलों से दिन की शुरुआत होती है, फिर 8 से 9 बजे तक नाश्ता और उसके बाद क्लासेज होती है। दोपहर में 2 घंटे का लंच ब्रेक, फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल के सेशंस होते हैं। शाम होते ही फिर खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहाँ हंसी, संगीत और आत्मविश्वास की आवाज सुनाई देती है। यहाँ फिलहाल 110 आत्मसमर्पित नक्सली, जिनमें 52 महिलाएं और 58 पुरुष शामिल हैं, नई शुरुआत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कभी जंगलों में रास्ता भटक चुके ये लोग अब मशीन, कंप्यूटर और तकनीक की दुनिया में अपने सपने बुन रहे हैं। कोई ड्राइविंग सीख रहा है, तो कोई वेल्डिंग, तो कोई सिलाई, तो कोई सोलर पैनल इंस्टॉलेशन या डेटा एंट्री का काम कर रहा है। 35 दिनों से लेकर 80 दिनों तक चलने वाले ये कोर्स राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित है। मार्च में शुरू हुआ ये कॉलेज अब तक 133 आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रशिक्षित कर चुका है। इनमें 140 को प्रमाण पत्र मिल चुका है और करीब 50% को रोजगार भी मिल गया है। लेकिन ये कॉलेज सिर्फ कौशल नहीं, बल्कि मानसिकता बदलने की प्रक्रिया है। फिल्में देखना, खेलों में भाग लेना और साथ मिलकर काम करना, ये सब उन्हें समाज में फिर से घुलने मिलने की राह दिखा रहे हैं। डॉक्टर दिवेंदु दास, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर, कहते हैं, हम सिर्फ हुनर नहीं सिखा रहे हैं, सोच भी बदल रहे हैं। यहाँ पे जैसे सरेंडर नक्सली लोग हैं, इनको अभी मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। तो अगर इनका आय बढ़ाना है तो हमारे जो भारत देश है कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ को धान को कटोरा कहा जाता है। तो और नारायणपुर में सबसे ज़्यादा धान होता है, लेकिन हम अगर खाली धान का खेती करेंगे तो उतना आय नहीं होगा। इनका आय बढ़ाने के लिए धान के साथ साथ दूसरा जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि गाय पालन हो गया, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बटेर पालन, मशरूम उत्पादन और मछली पालन से बतख पालन। ये सारे चीज़ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो साल भर इनको काम मिलेगा और इसके साथ साथ इनका आय बढ़ेगा, तो इनका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। यहाँ वर्तमान में अभी सिलाई का ही एक ट्रेनिंग चल रहा है और पुनर्वास नीति के तहत यहाँ पर अभी मार्च से जो है आत्मसमर्पित लोग यहाँ पर आए हैं, जिनका कि 104 लोग को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं और 133 लोग का है, लेकिन उसमें 104 आत्मसमर्पित हैं और जिनका कि उसकी नीति के तहत जो हर महीने उनको 10,000 मिलना है, तो उसके लिए हम लोग अभी मांग पत्र भी भेज दिए हैं जी। ये ट्रेनिंग किस किस चीज़ों की ट्रेनिंग? हाँ, ट्रेनिंग यहाँ पर अभी मिनिमम तो 35 दिन का ट्रेनिंग होता है और अभी जैसे ड्राइवर का है और प्लम्बिंग का है और आपका सिलाई का है, कंप्यूटर का है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग फिर क्या करेंगे? हाँ, ट्रेनिंग देने के बाद इनको हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर रहता है उसका ही काम है कि वो जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका उसको कहीं न कहीं नियोजित करना है। इसी पहल से जुड़े रोजगार अधिकारी मनकलाल अहिरवार का कहना है कि ये कॉलेज इन युवाओं के लिए नई शुरुआत है। अब वे बंदूक नहीं बल्कि अपने कौशल से भविष्य बना रहे हैं। नारायणपुर का यह लाइवलीहुड कॉलेज सिर्फ संस्था नहीं, बल्कि एक उम्मीद है जो ये साबित कर रहा है कि अगर अवसर मिले तो बदलाव हर किसी के भीतर संभव है। जो कभी जंगलों में खो गए थे, वो अपनी जिंदगी की नई किताब कौशल, सम्मान और आत्मनिर्भरता के अक्षरों से लिख रहे हैं।